हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये सीरीज है हमारा एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल डेटा सेट, परफॉर्म करेंगे इन टू इन एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट डेटा सेट एंड लाइब्रेरी का। उसके बाद द सेकेंड स्टेप है हमारा, वो है हमारा डेटा क्लीनिंग का। आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेप है हमारा एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग इन टू इन एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। समझते हैं कि एक्सप्लेटरी डेटा एनालिसिस होता क्या है। लेट्स सी कि आपका कोई क्लाइंट है और उसका ई कॉमर्स का शॉप है। वो सेल्स का डेटा दिया है आपको और आपसे पूछ रहा है कि मेरे कुछ ब्रांच है, सेल्स के ब्रांच है, जहाँ पे कुछ ब्रांचेज में कम रेवेन्यू हो रहा है, कुछ ब्रांच में ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप क्या करोगे? उस डेटा के साथ खेलोगे क्या? आपके जो भी जिस ब्रांच में आपके क्लाइंट का कम रेवेन्यू हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है वहाँ पे, कौन से लोकेशन पे है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप का कस्टमर्स आते हैं हमारा, और बेस्ड ऑन दोज आउटपुट्स आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि हाँ ये इशू है आपके इस शॉप में, इसलिए आपका यहाँ पे लेस रेवेन्यू आ रहा है। वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? वहाँ पे आप डेटा के साथ खेल रहे हो। इट मीन्स कि आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हो। डेटा एनालिसिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि डेटा क्या है, क्या हो रहा है इस डेटा का। ठीक है, इस डेटा से क्यों हमारे क्लाइंट को बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप एक्सप्लिसिटली डेटा एनालिसिस करोगे इन टू इन एंड देन अपने क्लाइंट को बताओगे ठीक है आपका इशू ये है, आप ये काम करो, देन आपका रेवेन्यू जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होता है एक्सप्लिसिटली डेटा एनालिसिस। हमारे पास जो डेटा सेट है वह है आईपीएल डेटा सेट है। मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर ऑफ मैचेज पर सेशन, मोस्ट नंबर ऑफ विनिंग टीम इज टॉस विनर, टीम ऑल्सो मैच विनर। सर कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने मेंशन किया है, तो ये क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं अपने लाइब्रेरी को। तो हमें लाइब्रेरी चाहिए नमपाई एंड पांडाज। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये दो लाइब्रेरी चाहिए हमारे पास। नमपाई, ये दो लाइब्रेरी चाहिए, तो लाइब्रेरी हमारा इंपोर्ट हो गया। हमारे पास ये दो डेटा है, मैच डेटा है एंड डिलीवरी डेटा है। चलो वन बाय वन डेटा सेट को रीड करते हैं। सो मैच इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और हमारे पास जो ये डेटा है मैच का, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ मैच डॉट हेड, और टॉप 3 रो चेक करते हैं इसका। तो ये हमारा मैच का डेटा सेट है, जिसमें हमारे पास है आईडी, सेशन, सिटी, डेट, टीम 1, टीम 2 एंड मेनी मोर कॉलम्स है। ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे कॉलम के बारे में। रीड करते हैं अपना सेकेंड डेटा, जो कि हमारा सेकेंड डेटा सेट है डिलीवरीज का। इसको रीड करते हैं हम लोग। डिलीवरीज का डेटा सेट रीड करते हैं हम लोग पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एच वी, कॉल करते हैं इसको। एंड उसके बाद इसको हम लोग टॉप 3 हेड को चेक करते हैं कि हमारे डेटा सेट में किस टाइप का डेटा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है डिलीवरीज का, जहाँ पे हमारे पास मैच है, इनिंग है, बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम है, ओवर, बॉल, बैट्समैन एंड मेनी मोर कॉलम्स है। चेक करते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितने शेप है, लाइक कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे मैच डॉट प्रिंट मैच डॉट शेप। इसके बाद मैं सिंपल प्रिंट स्टार कर लेता हूँ सो डैट कि आपको डिफरेंस पता चले कि दोनों डेटा सेट में। ठीक है, एंड प्रिंट, क्या प्रिंट करना है इस समय हमें? डिलीवरी प्रिंट करना है, जो मेरा ये डिलीवरी डॉट क्या है, शेप है, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया था, नहीं इस, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट मैच का डेटा सेट है उसमें कितना 636 रोज है एंड 18 कॉलम्स है। सेकेंड जो डिलीवरी का डेटा है उसमें हमारे पास 1,50,460 रोज है एंड 21 कॉलम्स है। ठीक है, अब इसमें हम कॉलम्स चेक करते हैं, कौन कौन सा कॉलम्स है हमारे पास। सिंपल इसको चेंज करोगे शेप को आप कॉलम से। ठीक है, चेक करते हैं। जो हमारे पास मैच का डेटा है उसमें आईडी, सेशन, सिटी, डेट, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, रिजल्ट, D1 अप्लाइड, विनर, विन बाय रन। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है मैच में भी एंड डिलीवरी में भी। ठीक है,
ये तो हमारा हो गया सिंपल डेटा को लोड करना और उसका शेप चेक करना, कॉलम्स लाइक बेसिक्स जानकारी जो है सो हम लोगों ने देख लिया अपने डेटा सेट के बारे में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, डेटा क्लीनिंग करते हैं। सो डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग में क्या है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नल वैल्यू को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नल वैल्यू को चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैच डॉट इज नल, इज नल हमारा जो है इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास जो ये डेटा है जो मैंने कॉल किया है, मैच डॉट इज नल फंक्शन कॉल किया, उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स करके डेटा है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जो फॉल्स डेटा है इसका मतलब कि हमारे डेटा में नल वैल्यू नहीं है। अगर कहीं पे अगर आपको ट्रू दिख रहा है इसका मतलब है कि हमारे डेटा में नल वैल्यू है, ठीक है। बट ऐसे में कहाँ से पता चलेगा, बीच का तो कुछ डेटा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे डॉट सम फंक्शन को। सम फंक्शन क्या करेगा, हमारे डेटा को ऐड करके बताएगा कि ठीक है कितना हमारा आपके पास डेटा में नल वैल्यू है, अगर नहीं है तो जीरो हमें दिखाएगा। रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये आउटपुट है, आईडी जीरो नल वैल्यू है, सेशन जीरो है, सिटी 7 है। यहाँ पे अंपायर, अंपायर में क्या है हमारे पास 636 नल वैल्यू है। इट मीन्स टोटल हमारे पास जो डेटा है, टोटल डेटा है हमारे पास रो है 636 है। इट मीन्स जो हमारे पास ये अंपायर 3 का डेटा है इसमें एक भी रो में हमारे पास डेटा नहीं है। इस कॉलम में क्या करेंगे, इसको हम सिंपल ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। सो मैच डॉट इन्फो, इन्फो फंक्शन का कॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। अब ये देखो हमारे पास सेम यहाँ पे क्या है, कॉलम का नाम आपको बता रहा है, नल है, नन नल, काउंट कितना है, कौन सा टाइप है आपका डेटा का, इंटीजर टाइप है या फिर स्ट्रिंग टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, कैसा डेटा है वो आपको यहाँ पे डी टाइप के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड डेटा रन करते हैं जो कि हमारा क्या है, डिलीवरी का डेटा है। सो सिंपल डिलीवरीज डॉट इज नल और सिंपल इसमें हम लोग सम फंक्शन का कॉल कर लेंगे। अब ये देखो इस फंक्शन में जो डिलीवरीज का डेटा है उसमें हमारे पास जो प्लेयर डिसमिस्ड है एंड डिसमिसल काइंड और फिल्डर, जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नल वैल्यू है। टोटल हमारे पास कितने डेटा है, 1,50,000, बट 1,43,000 तो हमारे पास नल वैल्यू ही है। तो क्या करेंगे, सेम एज यूजुअल इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे ड्रॉप करने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं अपना अननेसेसरी कॉलम को सबसे पहले। सो हमारा यहाँ पे अंपायर 3 में सारा जो है नल वैल्यू है, इसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैच डॉट ड्रॉप फंक्शन आता है हमारे पास, इनबिल्ट फंक्शन है ड्रॉप, एंड इसको डायरेक्टली हमें ड्रॉप करना है। सो कॉलम का नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब ये जो डेटा है उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, एक्सिस इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, एक्सिस इक्वल टू 1 की जो हमारे पास जो ये डेटा है ये देखेगा कॉलम्स वाइज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं इट मीन्स कि जो हमारा डेटा ये चेक करेगा रो वाइज चेक करेगा। तो हमारा जो अंपायर है वो तो कॉलम का नेम है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसका में क्या मतलब है कि जो भी फंक्शन मैं कॉल करने जा रहा हूँ वो परमानेंट हमारे डेटा के साथ हो जाए, जब तक ये फंक्शन ये जुपिटर नोटबुक में रन करूँगा, ठीक है। तो ये रन करते हैं, इसको चेक करते हैं मैच का डेटा, मैच डॉट कॉलम्स। अब ये देखो हमारे पास अंपायर 2 तक का डेटा है, अंपायर 3 जो है ड्रॉप हो चुका है, इट मीन्स हमारे डेटा से डिलीट हो चुका है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे जो आप देखो यहाँ पे प्लेयर डिसमिस्ड, डिसमिसल काइंड और फिल्डर जो है नल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये विदाउट किसी रीजन के ये जो प्लेयर डिसमिस है ये खेला ही नहीं है, क्रिकेट खेला ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू है। फिल्डर इस टाइप का जो डेटा है ये हमारे पास नल वैल्यू है, इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। बट उससे पहले एक और चीज़ हम लोग करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कॉलम है, ठीक है, टीम 1 में कितने डेटा है। सो उसके लिए सिंपल हम लोग कॉल करेंगे df मैच, हमारे कॉलम डेटा का नेम है क्या, कॉलम का नेम मेंशन करेंगे tm डॉट यूनिक, यूनिक डेटा हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ये देखो हमारे पास
सनराइजिंग हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। समटाइम इतने बड़े बड़े नाम जो है हम लोग ज़्यादा डेटा लाइक ज़्यादा स्पेसेस लेता है हमारे पास यहाँ पे जो रोज है, यहाँ पे देखो ज़्यादा ज़्यादा स्पेसेस ले रहे हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग रिप्लेस कर देते हैं छोटे छोटे नाम से, सनराइजर SRH, मुंबई इंडियंस MI, गुजरात लायंस GL। सो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं सिंपल, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ईश्वर है हमारे पास, स्कोर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे स्कोर नहीं है हमारे पास, ये जो कॉलम का नाम है हमारे पास डिलीवरीज है, ठीक है। अभी हमारा डेटा रन हो चुका है, अब चेक करते हैं मैच डॉट हेड टॉप 3। अब ये देखो हमारे पास कितना अच्छा डेटा लग रहा है, SRH, RCB, MI, KKR, ठीक है, RPS। तो हमारा जो डेटा है वो अब छोटा हो गया है। जो कॉलम्स का नाम था यहाँ पे टीम 1 में, जो छोटे बड़े बड़े कॉलम थे उसको हमने छोटा कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स डेटा क्लीनिंग का, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप हम लोग करने वाले हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस।